हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की आकृति हमने प्रश्न के अनुसार बनाई है। अब हमें यहाँ पर ए और सी का मान ज्ञात करना है। ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी बराबर ए बी का मान 24 का स्क्वायर, बी सी का मान 7 का स्क्वायर, 24 का में वर्ग करना है। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग किया 49, दोनों को प्लस किया। ए सी बराबर √625। अब हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो ए सी बराबर 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर आया इसका कर्ण, यह आधार और यह लंब। अब हमें पहले का मान ज्ञात करना है। पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे हम, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले एक सारणी की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। एल ए एल के ए, लाल कक्का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब साइन बराबर साइन ए, यानी कि साइन बराबर क्या होगा हमें देखना है कि साइन बराबर लंब बटेवा साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। अब हम इसमें देखना है कि लंब और कर्ण कौन सा है। तो इसका जो लंब है साइन ए बराबर लंब हो जाएगा इसका 7 और कर्ण हो गया इसमें 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके साइन ए का आंसर। अब दूसरा जो मान ज्ञात करना है हमें, कॉस ए। दूसरा मान ज्ञात करेंगे हम कॉस ए। कॉस का मान क्या है इसमें देखना है, कॉस थीटा का मान साइन कॉस आधार बटेवा कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें देखना है आधार क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। यह जो पहला प्रश्न है यह इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी में वापिस सेकंड प्रश्न है साइन सी कोमा कॉस सी, कॉस सी। अब हमें देखना है कि साइन का मान जो है वही साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। लेकिन अब हमें इस चित्र में देखना है कि चित्र के आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो ये हमारा जैसे चित्र बना रखा है, तो इसमें सी जो कोण दे रखा है उसके सामने वाले सी जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या करेगी, इसका
लंब क्या काम करेगी, ये जो कोण दे रखा सी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो यह लंब का काम करेगी और ये आधार हो जाएगा इसमें। तो लंब कितना हो गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जैसे पहले वाले प्रश्न में ए दिया था तो इसके सामने वाला लंब, अब ये दिया कौन सी है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब का काम करेगा और ये कर्ण। उसी प्रकार से अब मान ज्ञात करना हमें कॉस सी का, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ये लंब हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7/25। इस प्रकार से हमारे यहाँ पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 2, आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुजाकार आकृति है PQR, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले QR ज्ञात करना है। QR बराबर रूट, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण दे रखा है, तो यहाँ पे PR² माइनस PQ², QR बराबर PR का मान 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग माइनस PQ का मान है 12 का वर्ग। QR बराबर 13 का वर्ग किया 169, 12 का वर्ग किया 144। QR बराबर 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। QR 25 का वर्गमूल निकालना है तो 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान 5 सेंटीमीटर आया। अब सबसे मान ज्ञात करना है हमें tan P माइनस कोट R, यानी कि अब वही लाल काका वाले सारणी L A L K K A साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बटेवा आधार। tan बराबर tan थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। उसके बाद कोट थीटा बराबर साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे लंब। ये अब हमें देखना है, सबसे पिछले पहले का है कि tan P, यानी कि ये जो कोण दे रखा है P, इसके सामने वाला ये लंब का काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 बटे आधार, ये आधार हो जाएगा 5/12, इसका मान आ जाएगा 5/12। उसके बाद कोट R, यानी कि कोट R इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो यानी कि आधार ये होगा आधार बटे लंब, ये भी हो गया आपके 5/12। यानी कि इसने क्या क्या कि ये R बराबर ये लंब हो जाएगा इसके लिए इस कंडीशन में, और ये आधार, तो आधार बटेवा लंब। अब हमें प्रश्नानुसार हम हल करना है कि tan P 5/12 माइनस कोट R, इसका भी 5/12। अब लघुत्तम लिया 12, 5 माइनस 5 बराबर 0/12,
0 में 12 भाग दिया तो 0, तो इसका आंसर आया है 0। प्रश्न संख्या 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। तो साइन का मान निकालना, सबसे पहले साइन a बराबर 3/4। अब ये जो आकृति दे रखी है इसमें हमें मान लिखना है। तो L K A लाल कक्का साइन का मान जो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया इसका 3, तो ये हो गया 3 और कर्ण हो गया इसका 4। हमें आधार ज्ञात करना है ए और बी। ए बी बराबर रूट AC² माइनस BC², AB² माइनस BC²। ए बी बराबर रूट AC का मान 4² माइनस 3²। ए बी बराबर 4 का वर्ग किया 16 माइनस 3 का वर्ग किया 9। ए बी बराबर 16 में से 9 को घटाया रूट 7, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 7 ए बी का मान, रूट 7 ए बी का मान। अब हमें मान निकालना है cos A, यानी कि ये इसी कोण की बात की गई है क्योंकि ये इसके लिए लंब, तीनों में कोण जो है ए और ए समान है, तो इसके आधार पे हम लगा देंगे cos। साइन cos का मान हुआ आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका हो गया रूट 7 बटे कर्ण का मान 4, रूट 7/4 cos A का मान, इसके बाद tan A बराबर साइन cos tan का लंब बटेगा, आधार लंब है इसका 3 बटे रूट 7। ये इन दोनों का मान हमने प्राप्त किया। यह प्रश्न हमारा भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का हमने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया है, A कोण थीटा जो है। अब 15 cot A बराबर 8, 15 का इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ हो जाएगा cot A बराबर 8/15। अब हमें देखना है कि cot का मान क्या होता है। L K A लाल कक्का साइन cos tan कोसेक सेक और कोट, यानी आधार बटे लंब, यह हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हमें ध्यान रखना है कि ए कोण की बात की गई है तो ये जो है ये इसका लंब का काम करेगा, यह लंब का काम करेगा। तो लंब यहाँ 15 और आधार हो जाएगा इसका, आधार हो जाएगा ये, आधा यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8। अब हमें ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC² प्लस AB²। AC बराबर
बी सी का मान 15, बी सी का मान हो गया 15 का वर्ग प्लस ए बी का मान 8 का वर्ग, ए सी बराबर 15 का 225 वर्ग हुआ प्लस 8 का 64, दोनों को प्लस करना है हमें, दोनों को प्लस करना है। तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2 तो 8 9, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17, यानी कर्ण का मान जो है वो 17 सेंटीमीटर आया है। अब हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण, साइन ए है तो साइन ए बराबर लंब का मान, लंब वही हो जाएगा 15, क्योंकि इसी कोण के बारे में बात हो रही है, 15/17। दूसरा सेक थीटा बराबर साइन कोस टेन कोसेक सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ सेक ए का मान, यहाँ कर्ण 17 और आधार 8, इस प्रकार से ये दोनों मान कंप्लीट हुए। प्रश्न 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो इस सारणी के अनुसार हमें अन्य मानों को ज्ञात करना है। तब यहाँ सेक थीटा यानी थीटा हमने ए को मान लिया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो सेक का देखना है, सेक बराबर कर्ण बटेवा आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो यानी कर्ण हो जाएगा हमारा 13 और आधार हो जाएगा 12। अब हमें यहाँ पर बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी बराबर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी बराबर रूट ए सी का मान 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, बी सी बराबर 13 का वर्ग किया 169, 12 का वर्ग किया 144, 169 में से 144 घटाया तो रूट 25 और 25 का वर्गमूल निकाला हमने, तो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसका लंब 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हमें दूसरे जो बचे हुए हैं उनके मान ज्ञात करने हैं इसी थीटा के आधार पर। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे। सेक का है हमारे पास, सेक का कंप्लीट है, तो उसके बाद हम साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया इसका 5/13। दूसरा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटेवा कर्ण, आधार हो जाएगा इसमें 12 और कर्ण हो जाएगा 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हो गया 5/13
आधार हो गया 12। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक का मान है कर्ण बटे व लंब, कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा 13/5, 13/5। उसके बाद सेक का मान हो गया है। अब बचा है कोट, कोट थीटा बराबर आधार बटे व लंब, आधार यहाँ हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से हमने जो बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इस प्रकार की हमें यहाँ आकृति बनानी है। त्रिभुज A B C में कोण A व कोण B न्यून कोण CM लंब AB, AB के ऊपर CM लंब डाला गया है। अब कोण M बराबर कोण M, समकोण त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC, AM और C, इसमें cos A बराबर cos यानी कि लंब बटेवा आधार, तो यहाँ लंब हुआ हमारा, cos AM बटेवा CAM यानी इसके बटेवा में A और C या CA, समीकरण नंबर 1। इसके बाद त्रिभुज BMC में दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है BM और C में BM यानी cos B यानी इस कोण के बारे में बात कर रहे थे, ये इसका हो गया लंब और ये हो गया आधार, और बराबर BM आधार बटे BC ये हो गया हमारा कर्ण, समीकरण नंबर 2। तीसरा cos A बराबर cos B प्रश्न में दे रखा हमारे पास। अब यहाँ हम AM बटे AC बराबर BM बटे BC, AM बटे BM, AM बटे BM, ये और ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है, बराबर AC बटे BC
ये भाग और ये भाग, यानी ये भुजा AC और BC ये दोनों बराबर हुई, बराबर CM बटे CM, दोनों यहाँ पर त्रिभुज AMC समरूप BMC, SSS समरूपता नियम लागू हुआ, कोण A बराबर कोण B।